दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक। कि आप जानते हैं कि किस तरीके से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन जो हालात बदल रहे हैं। मैं पहले फिरोजाबाद से शुरुआत करता हूं। फिरोजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी पर अभी तक जो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने घोषणा नहीं की है, जो सूत्रों के मुताबिक हमारे पास तक जो खबर आ रही है उससे मालूम यह हुआ है कि कल 3 भिखारी लखनऊ बुलाए गए हैं और 3 भिखारी जाएंगे और भिखारी बाबा जो अखिलेश यादव जी जो एक बना रखे हैं कि अखिलेश यादव जी को जो इन्होंने पीर समझ रखा है अपना और अपना खलीफा समझ रखा है, तमाम चीजें जो अखिलेश यादव जी को समझ रखे हैं, उनके दरबार में जाकर भीख का कटोरा लेकर खड़े होंगे कि लाइए और हमें भीख दे दीजिए। मैं फिरोजाबाद की आवाम को इसलिए बार बार कहना चाहता हूं, आपको यह पैगाम जो देने का मेरा मकसद है वो पैगाम देने का मकसद यह है कि याद रखिए कि पॉलिटिकल तौर पर फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के सारे लीडरों को, मुस्लिम लीडरों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अगर इनके अंदर ताकत होती, इनके अंदर सलाहियत होती, इनके अंदर पावर होती और ये ताकतवर होते तो यकीन मानिए ये लोग तमाम के तमाम इनके घर पर बैठकर अब तक टिकट दे चुके होते, लेकिन इन्हें खत्म किया गया है और फिरोजाबाद के अंदर एक उबाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, झगड़े का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उस अंदाज में समाजवादी पार्टी चाहती है कि दिलों में नफरत को पैदा कर दिया जाए। ये जो आज हालात फिरोजाबाद में बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए बनाए जा रहे हैं कि मुसलमानों के दिलों में, एक दूसरे के दिलों में नफरत को पैदा कर दिया जाए इस टिकट की बुनियाद पर, सिर्फ टिकट की बुनियाद पर। ऐसे लोगों को आप या ऐसे लोगों पर गौर करिए। फिरोजाबाद की आवाम से मेरी दरखास्त है कि देखिए समाजवादी पार्टी के जो जितने भी आवेदक हैं या जो क्या कहते हैं आपको लग रहा है कि इन्हें टिकट होगा, ये पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुके हैं। इनकी इज्जत की, इनके वकार की समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं, जो सैफई से ताल्लुक रखते हैं, वो धज्जियां उड़ा चुके हैं। इनके पास कोई दूसरा काम नहीं बचा है, ना इनके पास पावर बची है। और कल एक लॉलीपॉप दे दिया जाएगा, लिख लो मेरी बात को, एक को एमएलसी बनाकर भेज दिया जाएगा और एक को मेयर बनाकर भेज दिया जाएगा। देख लेना आप, एक को टिकट दिया जाएगा, एक को मेयर बना दिया जाएगा, एक को एमएलसी बना दिया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मैं बताना चाहता हूं और मौजूदा जो पूर्व सांसद रहे हैं, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है माननीय अक्षय यादव जी से, कि माननीय अक्षय यादव जी मेरी बात को अपने ज़हनशी कर लीजिए। आपके जो चेले हैं वो शायद मेरी बात आप तक पहुंचा देंगे, या फिर आप सोशल मीडिया पर जो देखते हैं उसके जरिए आप तक पहुंच जाएगी। आप मेयर और क्या कहते हैं एमएलसी तो बहुत दूर की बात है, यहां पर एमएलए की बहुत दूर की बात है। आप 3rd नंबर की पार्टी हैं फिरोजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी पर। फिरोजाबाद की कामयाबी का और उत्तर प्रदेश की कुर्सी का रास्ता अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गलियारे से होकर निकलता है। अब आपके क्या कहते हैं, जहां पर आप चाहते थे, जैसे आप लोग ये चाहते थे कि जो हम चाहेंगे वही उत्तर प्रदेश में होगा, जो हम चाहेंगे वही फिरोजाबाद में होगा, वो जमाने गए सांसद जी कि जब आपके क्या कहता है नाम चलता था, जब आप जो चाहते थे कि मेरा नाम अक्षय यादव है तो मैं इस कौम की को बेड़ियां डालकर, फिरोजाबाद की मजलूम अवाम के पैरों में बेड़ियां डालकर इस कौम से गुलामी कराते रहोगे। नहीं साहब, अब हमारा भी नाम एहतशाम अली बाबर है, हमारे कायद का नाम बैरिस्टर सिद्दीक ओवैसी है, मेरे सूबाई सदर का नाम आपके शौकत अली साहब है, और यहां पर जो हमारे नौजवान हैं वो तमाम अपने पूरी ताकत रखते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उन गुलामी की जंजीरों को हमने तोड़ चुके हैं। फिरोजाबाद में सन 2017 में हमने अपने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा, फिर नगर निगम के इलेक्शन में गुलामी की जंजीरों को तोड़ा। हम तोड़कर उस गुलामी की जंजीरों से तमाम लोगों को आजाद करा चुके हैं। चंद लोग गुलाम रहे हैं जो आपकी आज भी गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हैं, जिन्हें आपने खत्म कर लिया है। और फिरोजाबाद की आवाम उन्हें इग्नोर और पूरी तरह खत्म, अपने जहनी तौर पर भी उन्हें खत्म कर चुकी है। लिहाजा मेरी आवाम से बार बार दरख्वास्त है कि इनके बहकावे में ना आए। ये जो एक माहौल फिरोजाबाद में क्रिएट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी जो माहौल क्रिएट कर रही है, वो सिर्फ माहौल इसलिए क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि
बिल्कुल दफन हो चुकी समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद की विधानसभा पर वो अपने आप को बिरादरी के इख्तलाफात की बुनियाद पर, नफरत की बुनियाद पर अपने आप को जिंदा करना चाहती है। इसलिए आप तमाम हजरात इस पर गौर करते हुए, किसी को भी टिकट होता है समाजवादी पार्टी का, याद रखना वो सिर्फ एक मोहरा होगा, वो मोहरा बनकर तुम्हारे बीच में लाया जाएगा जिसका कोई सियासत से, आपके बुनियादी मसाइल से, आपकी एजुकेशन से, आपके रोजगार से, आपकी क्या कहते हैं जो रोजमर्रा के मसाइल हैं, आपकी गली के मसले से, आपके किसी भी मसले से दूर दूर का उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल ताल्लुक नहीं होगा। आप देख लीजिए, मेरे कायद ने कल सही कहा था, जनाब बैरिस्टर सुधीर ओवैसी साहब ने जो कहा था कि जो लोग 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर रहे और मलाई मारते रहे, वो आखिर में आकर, बिल्कुल आखिर में 2 महीने पहले जब इलेक्शन होने बाकी है उससे 1 महीने पहले कहते हैं कि हमारे समाज को इंसाफ नहीं मिला। यानी जिस समाज ने मिनिस्टर बनाया उन्हें, और मिनिस्टर बना दिया, एमएलए बनाया, एमएलए बनाने के बाद मिनिस्टर बनाया, वो अपने समाज की बात कर रहे हैं। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि मुसलमान, उत्तर प्रदेश और फिरोजाबाद के मुसलमानों का तो कोई पुरसाने हाल रहा ही नहीं है आज तक। इस 70 साल में कोई था ही नहीं जब वो अपने समाज की बात कर रहे हैं। वो उनके समाज को सरकार में रहते हुए इंसाफ नहीं मिला। तो मुसलमानों और क्या कहते नौजवानों, हमें अपने ऊपर गौर करना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए कि क्या हमें इंसाफ मिला, जब हमारा तो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और रिप्रेजेंटेटिव होता भी है अगर हमारे बीच में से जाता है, वो गूंगा और बहरा बन जाता है। वहां जाकर जहां अखिलेश यादव जी आंख दिखाते हैं, या मायावती आंख दिखाती हैं, या राहुल गांधी आंख दिखाते हैं, वो फौरन उनके क्या कहते हैं, अगर आप चेक कराओगे इनके, तो आंख देखकर इनका इस्तंजा क्या कहते हैं खारिज हो जाता है, इस्तंजा खारिज हो जाता है। याद रखिए आप, इस्तंजा ऐसे लोगों को नुमाइंदा बनाकर हम भेजते हैं, ऐसे लोगों को हम विधानसभा बनाकर भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक एमएलए नहीं बोलता है, वहां पर पार्टी और पार्टी की आइडियोलॉजी बोलती है ऐवानों के अंदर। और यही वजह है कि जब कोई ऐसी आइडियोलॉजी जो इंसाफ, अदल और अमन की बुनियाद पर जो आइडियोलॉजी काम करती हो, उस आइडियोलॉजी के मानने वाले को, उस आइडियोलॉजी पर चलने वाले को, उस आइडियोलॉजी पर अमल करने वाले को हमने इख्तिदार नहीं दिया है। और यही वजह है कि आज 30 साल या 35 साल में हमने फिरोजाबाद के हालात को देख लिया, उत्तर प्रदेश के हालात को देख लिया। दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक